व्यवहार सुधारूंगा। सत्संग को हम लोग जीवन में लाए, ये तो हुई बहुत ऊंची बातें आत्मा परमात्मा की, शायद समझ में न आए। तो इतना हमें ये समझना है, जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी विषय जो पीछे चल रहा था सत्संग का, सत्संग से कितना लाभ होता है, कुसंग से कितनी बड़ी हानि होती है, थोड़ा समझें आप। ये नागौर की बात है। साधारण आदमी अपने समाज का बड़ा बेटा, गरीबी में सब जीवन बीताते रहे। पिछले दिनों ये हुआ, मेरे को कहा बाप जी हमारे घरे 5 भजन करना है, आप करो। मैंने कहा बाबू मन टेम मिल तो मैं जरूर आऊं, सत्संग करूं। दूसरा पड़ोस वाला तो कहे बाप जी थोड़ो भारी खर्चो बता दियो, साउंड को और पेटी बाजा ढोलक गावणिया तो महंगो पड़ गयो, मारे कोई थोड़ो सरल हो जाए सको। जन कोई क्यों मने के महाराज थोड़ो हवन कर दो घर में, और उससे थारे घर के मायने प्रवेश करना कि जो तेरो करना है कर लेना। ये क्यों करा? मैं सवेरे हवन करने के लिए गया, घर की पवित्रता करने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये किस उपलक्ष्य में कर रहे हो, क्या हुआ? तो रोने लगा। बाप जी कहीं बताऊं, मारो मोटोड़ो छोरो यहाँ कर लियो, कहीं कर लियो, कोई मोबाइल में जुआ खेल लियो, मोबाइल में घंटा कहीं जुआ खेल लियो, 23 लाख रुपया मात्र कर दिया। हाँ गरीब आदमी, बाबू जी मैं तो 1 लाख रुपया घर में आज तक देखिए कौन, 23 लाख रुपया मात्र कर दिया। अब बात सुनता ही मैं तो बहुत डर गया। अब वो कहे कि पैसा मारू उतरे कोनी, मैं तो मरू अब के तो कटू बढ़ू एर के बेरे बावड़ी पड़ू, अब मारू जी मैं तो पैसा मारू उतरे कोनी। जन बाप कियो तू मर मती ना, आधो घर बेच एर बे पैसा की पूर्ति करी, आधा घर ने बाकी बच्चों जकर में थोड़ो पूजा करा दी, मैं रेवणो शुरू करियो। ये है कुसंग का फल, ध्यान देना। एक कुसंग में पढ़ करके कितनी बड़ी हानि कर ली, परिवार ने दुखी कर लिया, टावरा ने दुखी कर लिया, माँ बापा ने दुखी कर दिया। और वही आदमी सत्संग करता, अच्छे लोगों के साथ बैठता, या अपने काल में विद्या पढ़ता, अपने समय का सदुपयोग करता, भलो काम करतो, तो माता पिता भी खुश और मेरा टाबर भी खुश और वो भी सुख से जीवन बिताओ। तो इतना ही आप समझ लेवे कि हमें कुसंग से बचना है, और हमें सत्संग में बैठ करके आज प्रतिज्ञा करनी है कि जके मार्ग रे मायने अपन हानि है वो काम नहीं करना। और सत्संग में बैठ करके प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आज से मारा बापा मारा बूढ़ा मायता की सेवा करूंगा, जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, गलत खान पान नहीं करूंगा मैं। और ये गलत पान खान करते रहोगे और शराब आदि का भी ये चस्का नहीं छूटेगा, तो आपका ये पूरी रात जागना, ये लाखों रुपया लगाना, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ध्यान देना, जीवन में सुधार कैसे हो, किसी तरह मेरा जीवन सफल कैसे हो। समाज में कई कुरीतियां, उस पर विचार करो आप। सत्संग की बात चल रही है ना, छोरिया ना पैसा ले ले बताओ माई दिखाओ करे, कर्जो जिंदगी भर दुखी पावे। दिखावा मत करो, पीला हाथ कर दो टाबरा, लेकिन दिखावा मत करो और दुखी मत करो बच्चा। और टाबरा ने चाहिए कि आप माइता ने दुखी मत करो, बेकी सेवा करो, गुरु संतान की सेवा करो, पर निंदा भूलनी मत करो। आपने कहीं अपना जीवन सफल कैसे हो? सफल इस बात से होगा कि अपन कोई अपना हाथ सो, शरीर सो, मन सो और दृष्टि सो कोई अपराध न हो, कोई पाप न हो। क्यों? ये शरीर हमेशा रहेगा नहीं। इसलिए जब तक शरीर है तब तक शुभ कर्म करो, भलो काम करो और कोई बुरो काम करो मती। सत्संग के प्रसंग सो इतनी प्रतिज्ञा अपन करेंगे। बोलो राम जी महाराज की जय। अब रही बात परमात्मा की, परमात्मा मिले कैसे?
परमात्मा तो मिले मुलाये हैं भाई। सभी संत कहवे थारे रोम रोम रग रग में क्यों भटके, घर में पीऊ तेरा, पिया तेरे पास में बसता, दीवानी दूर क्या जोवे। ये तो हमने सुन लिया, सुनते सुनते बूढ़े हो गए, गा गा करके बूढ़े हो गए, लेकिन जीवन में उसका उपयोग कितना हुआ? क्या वास्तव में अनुभव हुआ परमात्मा का प्राप्ति का? नहीं तो हम फिर अपना क्या बताएं। आज देश नहीं चाहता कि लोग साधु बने, अपना परिवार चाहे नहीं, समाज चाहे नहीं, ये बाबा जी फालतू है ना, परजीवी न बने, लोगों पर भार बने, ऐसा जीवन नहीं जीना है। और सत्य की खोज आप कभी भी कर सकते हो, अपने आप में करो। परमात्मा कहीं दूर नहीं। कबीर साहब ने कहा कि तेरा सैंत तेरे अंदर ही है। तेरे परमात्मा को जो पाना चाहता तो तेरे पास में ही है। इसको पेचीदा मत बनाओ। वेदांत ये कह रहा है तो भक्ति मार्ग के ग्रंथ ये कह रहे हैं, उपनिषद ये कह रहे हैं, वेद ये कह रहा है, तो जो कह रहा है वेद पढ़ो तो वेद 4 है, उनके 1 लाख मंत्र हैं, उनमें 3 विभाग है, कर्म उपासना ज्ञान। हमारे अंतःकरण में भी 3 दोष है, उन पर विचार करके शुभ कर्म करें हम। उपासना की बात है तो गुरु महाराज ने जो नाम दिया उस नाम का स्मरण किया करो। हमारा वीरा सुबह शाम नाम लिया करो, नाम लेने की आदत डालो। करेंगे कुछ नहीं, और वेदांत ऊंची बातें करने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, वेदांत बहुत बढ़िया बात है, समझने की बात है, लेकिन महाराज एक दोहे में कहा है संतों ने कि बिना हरि भक्ति न भवत तरई, ये सिद्धांत अपेर। कहते हैं कि बालू को बहुत गाड़ी में डाल पीला जाए, क्या तेल निकलेगा? बारी मथे बरु होई गिरत। पानी को गाड़ी में बहुत नहीं, बिलौना में खूब बिलोयो, घी निकल सकता है क्या? पानी से नहीं निकलेगा। बारी मथे बरु होई गिरत, क्या घी निकल जाएगा? नहीं। सिकता ते बरु तेल, बेकड़ू रेत ने गाड़ी में गाल पीलो खूब, शायद तेल निकल जाए? नहीं निकल सकता। तो बिना हरि भक्ति न भवत रही, ये सिद्धांत अपने ये निश्चित अकाट्य सिद्धांत है। हरि की भक्ति के बिना जो है भवत तीर्णा नहीं होगा। ज्ञान के मार्ग में हम घोड़ा दौड़ाते हैं, बुद्धि का, मन का। भक्ति मार्ग में समर्पण होता है, समर्पित भाव से परमात्मा की आराधना करना और अपने दोषों को खुद निकालना कि मेरे अंदर में कोई बुराई ना रहे। इस तरह हम जीवन में शिक्षा प्राप्त करें। अब कितने प्रकार की वो है, कितने प्रकार का ये है, इस कॉलेज के अंदर आप पढ़ोगे ना तो सिर्फ तर्के हाथ लगेगी और विशेष कोई लाभ सामग्री प्राप्त नहीं होगी। कई संतों के प्रवचन और कईयों के वाणी और सत्संग सुनी, उनमें ये कहा है ज्यादातर कि तुम एक ही उपाय है, तुम्हें परमात्मा को पाना है तो एक तो नाम स्मरण किया करो, दूसरी सेवा किया करो, और तीसरा है कोई की बुराई करनी नहीं। एक पद गा करके मैं आगे देता हूँ। राम लहर जो ढूंढे नीर को और वस्त्र ढूंढे सूत, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को सो ऊतन के ऊत, पाया कहे सो बावरा और खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर।
परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु। जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। जैसे कमल कंठमणि भूषण, जानो कहूँ गमायो, जैसे कमल कंठमणि भूषण, जानो कहूँ गमायो, जाग पड़ी पलकों पर, एक सखी ने आर बतायो, एक सखी ने आर बतायो, मई गयो मई आयो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, सतगुरु वेद बतायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। ज्योतिरिया स्वप्ने सुख खोयो, जान के जिय अकुलायो, ज्योतिरिया स्वप्ने सुख खोयो, जान के जिय अकुलायो, जाग पड़ी पलकों पर पायो, नहीं कोई गयो न आयो, परम अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। मृगा के नाभ बसे किस दूरी, ढूंढत मन मन धायो, मृगा के नाभ बसे किस दूरी, ढूंढत मन मन धायो, ये ढूंढत मन मन धायो। उलट सुगंध नाभ की लीनी, उलट सुगंध नाभ की लीनी, फिर होके सकुचायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। कहे कबीर भई है वह गति, जो भूले
गुण खायो, कहे कबीर भई है वह गति जो भूखे गुण खायो, भूखे गुण खायो। ताको स्वाद कहे अब कैसे, ताको स्वाद बोलो राम जी महाराज की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम प्रभु अपने ही उर पायो। देखिए पहली बात तो ये है, हमें परमात्मा को पाने की भूख ही नहीं है। हमें मां अपनी तो भूख कुछ और है, हम तो कुछ और चाहते हैं, भगवान को पाना ही नहीं चाहते। लोग कहते भजन करो पर हम कर भी नहीं पा रहे हैं, तो हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ऐसा लगता था कई बार। तो परम प्रभु को यदि पाना है तो संतों ने तो कह दिया कि वो तो तेरे अंदर ही है, तुम्हें भागादौड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें, अनुभव करो। वो सत्य परमात्मा, वो आनंद स्वरूप, वो चिदानंद सच्चिदानंद भगवान वो तेरे भीतर है, और तू तो अनुभव कर रहा है दुख और ये नाशवान शरीर का अनुभव कर रहा है, लेकिन वो अजर अमर अविनाशी का चिंतन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए इनको अपन को खुद को समझना पड़ेगा, और समझ करके इस बात को ध्यान करना है कि जिसको ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, जिन्होंने पाया है, वो कहीं दूर नहीं है, वो तेरे भीतर ही है, ऐसा संत कह चुके हैं। तो अनुभव करें और तभी लाभ होगा। और ये तभी लाभ होगा सच्चा कि रोज हम अभ्यास करें। एक तो ये है अभ्यास है तो वैराग्य क्रियते, अभ्यास और वैराग्य से और नित्य एक तो लगन हो, गहरी लगन, तभी संभव होगा, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी कि हमारी लगन हो। कैसी? जैसे मीरा की लगन थी, जिस अंदर वीर वेदांत के मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकती, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। ऐसे आराधना करें हम, यदि पाना है तो। और नहीं तो अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें संत बहुत सरल उपाय बता दिए, कोई पेचीदा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो परम प्रभु अपने ही उर पायो। कैसे पाया? कि जैसे कोई स्त्री बच्चे की माँ, गोदी में तो बच्चा है और बच्चा पास में सो रहा है, माँ को नींद आएगी, बच्चे को नींद आ गया, और माँ को सपना आया, सपने में मेले गई और मेले में भी टाबर ने कटी खो दियो, मेरा बच्चा तो खो गया। तो एकदम रोने लगी, अरे मारो छोरो गमी गयो रे, मारो छोरो कटे। जाग पड़ी पलंगा पर पायो, कि किसने जगा दिया, अरे मारो छोरो तो नहीं है। तो न तो कोई खोयो न कोई बात, वो तो तेरे पास में ही था, ये तो केवल सपना था। उसी तरह